नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं दिशा परीक्षण। आज दिशा परीक्षण की दूसरी कक्षा है हमारी। तो दिशा परीक्षण में हमने दिशाओं के बारे में जानकारी की कि दिशा कितनी होती हैं, जिसमें हमने दिशाओं के बारे में जानकारी की थी कि ऊपर उत्तर दिशा होती है, उसके विपरीत नीचे दक्षिण दिशा होती है, और इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम। उसकी चार दिशाएँ भी हमने जानकारी की। उनके बीच में पूरब और उत्तर के बीच में पूर्वोत्तर होता है, और इधर पश्चिम और उत्तर के बीच में दक्षिण और उत्तर होता है, वो पश्चिम उत्तर होता है। और इधर नीचे दक्षिण और इधर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और इधर का भाग है वो दक्षिण और पूरब होता है। तो इसके बाद हम अगर मान के चलिए कोई स्थिति में हमने कोई किसी को पूछ रहा है, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी दिशा से उस दिशा में जा रहा है, इतना मुड़ रहा है, तो हम कैसे करेंगे। मान के चलिए कोई व्यक्ति है, वो किसी भी दिशा से जा रहा है, मान के चलिए इधर एक पूरब है, इधर उत्तर होता है, और इधर दक्षिण, और इधर पश्चिम। अब कोई व्यक्ति किसी दिशा से जाएगा तो उसके लिए मान के चल हम पहला नियम पढ़ रहे हैं कि एक ही दिशा में समान बार दाएं और बाएं घूमने पर, अगर कोई व्यक्ति मान के चलिए वो पूर्व दिशा से चल रहा है, कौन सी दिशा से चल रहा है, पूर्व दिशा, और वो व्यक्ति है वो समान बार दाएं और समान बार बाएं घूमता है, तो वो व्यक्ति किस स्थिति में रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। मान के चलिए कोई व्यक्ति पूर्व दिशा से जा रहा है, वो एक बार दाएं बढ़ा, फिर बाएं बढ़ा, फिर दाएं बढ़ा, फिर बाएं बढ़ा, तो देखिए 2 बार दाएं बढ़ा और 2 बार बाएं बढ़ा, लेकिन उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। वो पूर्व से पहले पश्चिम की ओर आ रहा था और अभी भी पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहा है। जैसे हम एक उदाहरण लेंगे, जैसे मोहन उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, वह कुछ दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और उन्हें बाईं ओर मुड़कर चलना जारी रखता है। तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि एक ही दिशा में समान बार दाएं और समान बार बाएं मुड़ेंगे। अगर मान के चलिए इसमें दाईं कितनी बार मुड़ रहे हैं, इसमें दाईं एक बार दाईं मुड़ रहे हैं और बाईं भी एक बार मुड़ रहे हैं, तो दाईं भी एक बार और बाईं भी एक बार। तो इसका मतलब जो पूर्व दिशा में हम जिस दिशा से या जिस दिशा में जा रहे थे वही दिशा इसकी होगी। हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है कि मोहन उत्तर की ओर चलना प्रारंभ कर रहा है। अगर कोई उत्तर की ओर चलना प्रारंभ कर रहा है तो कहां से आ रहा होगा, इसका मतलब वो दक्षिण से आ रहा है। कहां से आ रहा है, वो दक्षिण से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, दक्षिण का होगा नीचे, उत्तर की ओर चल रहा है तो इसका मतलब ऊपर की ओर आ रहा है ऐसे। फिर वो कह रहा है कि वो चलना प्रारंभ करता है, वो कुछ दूरी तय करने के बाद, मान के चलिए थोड़ा सा चला, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं ओर इसका इधर से जा रहा है तो दाईं ओर किधर होगा, पूर्व की ओर, इधर से दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ता है और उन्हें बाईं ओर मुड़कर चलना जारी रखता है। इधर ये दाईं ओर मुड़कर चलता है, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है। अगर इधर जा रहा है पूर्व की ओर तो इसका बाईं ओर किधर होगा, ऊपर, उत्तर की ओर, तो इधर ऊपर मुड़ेगा और फिर चलना क्या रखेगा, ये जारी रखता है। तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो देखिए वह कहां से आया था, दक्षिण से, तो इधर क्या है दक्षिण, इधर क्या है उत्तर, फिर इधर गया पूर्व की ओर, अब फिर का ऊपर उत्तर की ओर। इसका मतलब है किससे आ रहा है, अभी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब नीचे किधर से आ रहा है, दक्षिण से। इसका मतलब ये कहां से आ रहा है, दक्षिण से। कौन सी तरफ जा रहा है, ऊपर क्या है उत्तर, तो दक्षिण से उत्तर की, यह दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है। इसके बाद अगला नियम है, पहले तो हमने देखा था कि एक दिशा में चलते हुए समान बार दाएं और बाएं दोनों तरफ मुड़ रहे थे, लेकिन अगर दूसरा नियम है, अगर एक ही दिशा में 2 बार दाएं या बाएं घूमने पर, पहले तो क्या कर रहे थे कि समान बार घूम रहे थे, दाएं भी घूम रहे थे और बाएं भी घूम रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे कि एक ही दिशा में 2 बार घूमेंगे, या तो दाएं घूमेंगे दोनों बार, या फिर दोनों बार बाएं घूमेंगे। घूमने पर जो मुख की दिशा होती है वो मुख्य दिशा से विपरीत हो जाती है। अगर मान के चलिए हम पूरब में जा रहे हैं और 2 बार दाएं घूम गए तो उसके विपरीत हो जाएंगे, है ना। ऐसे किसी भी दिशा में जा रहे हो, अगर एक दाएं घूमना है या बाएं घूमना है, लेकिन 2 बार लगातार
जाएंगे तो हम विपरीत दिशा में आ जाएंगे। जैसे उदाहरण लेंगे कि राम पश्चिम दिशा में चलने के बाद 2 बार दाएं मुड़ता है, तो अब उसका मुख किस दिशा में है। देखिए राम पश्चिम दिशा में चलने के बाद कौन सी दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में। तो पूरा इधर होता है, इधर क्या होता है पश्चिम, इधर पूरा में, इधर पूरा में। अगर वो पूर्व दिशा में ऐसे चल रहा है पश्चिम की ओर, तो पश्चिम दिशा चलने के बाद 2 बार दाएं मुड़ता है। तो अब इधर से जा रहा है कोई, इधर पूर्व दिशा से जा रहा है, तो इसका दायां कौन सा होगा, दायां इधर होगा। तो एक बार दाएं मुड़ गया वो, फिर दाएं मुड़ गया। तो अब आप बताइए, इधर पूर्व से गया पश्चिम की ओर चल रहा है ना, पहले पश्चिम दिशा में, इसका मुख कहाँ है, पश्चिम दिशा में। लेकिन 2 बार मुड़ गया दाएं, तो एक बार और दाएं, फिर दूसरी बार मुड़ गया। तो अब इसका मुख किसकी दिशा में है, ये देखो पहले तो कौन सी दिशा में था, पश्चिम में, लेकिन अब घूम के कौन सी दिशा में आ गया, पूर्व में। कौन सी दिशा में आ गया, पूर्व में। तो 2 बार में देखो, पहले इधर क्या था, पश्चिम की तरफ मुड़ था इसका, पहले इसका मुख पश्चिम की ओर था, लेकिन 2 बार दाएं घूमने के कारण ये कौन सी दिशा में आ गया, ये पूर्व दिशा में। क्योंकि पश्चिम के विपरीत दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है। ठीक है, हमने देखा कि एक दिशा में समानवार दाएं समानवार बाएं मुड़ने पर हम उसी दिशा में चलते हैं, और एक ही दिशा में 2 बार या तो दाएं मुड़ जाओ या फिर बाएं मुड़ जाओ लगातार, तो हम उसके विपरीत दिशा में चले जाते हैं। ऐसे ही अगर एक ही दिशा में 4 बार या तो दाएं मुड़ जाओ या फिर बाएं मुड़ जाओ, अगर एक ही दिशा में 4 बार किसी भी तरफ मुड़ जाएंगे तो हम उसी दिशा में मुख को हमारा उसी दिशा में रहता है। एक ही दिशा में 4 बार दाएं या बाएं घूमने पर मुख की जो दिशा होती है मुख्य दिशा की ओर ही होती है। जैसे राजू पूर्व दिशा की ओर चलकर 4 बार बाईं ओर मुड़ता है, तब उसका मुख किस दिशा में होगा। तो देखिए राजू पूर्व दिशा की ओर, किसकी कौन सी दिशा की ओर चल रहा है, पूर्व दिशा की ओर। पूर्व किधर होता है, उधर, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो सबसे पहले राजू कौन सी दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में। उसके बाद बोल रहा है वो 4 बार बाईं ओर मुड़ता है, तो पूर्व दिशा में जा रहा है, तो बाईं ओर किधर हो गया, इधर ऊपर 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। तो पहले पूर्व दिशा में चल रहा था, फिर मुड़ा 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। तो अब इसका मुख कौन सी दिशा में हो गया, जिस दिशा में पहले चल रहा था उसी दिशा में अब चल रहा है। इसका मतलब पहले भी कौन सी दिशा में चल रहा था, पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि इधर कौन सा है, पश्चिम में। और अब भी इसका मुख किसकी दिशा में है, पूर्व दिशा में। तो आप इसका लिख सकते हैं, तब उसका मुख किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में। तो लिखेंगे पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हम जो दिशा होती है, जो सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, उसके समय हमारी परछाई की जो स्थिति होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सूर्य उदय के समय होने वाली घटना। जब हम सूर्य उदय होता है तो हमारी परछाई, जो हमारा मुख है उसकी दिशा कौन सी होगी, जब उसकी परछाई है वो कौन सी दिशा में पड़ेगी। तो हम इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए सूर्योदय के समय किसी वस्तु की छाया उसके सामने हो, तब उसका मुख या उसकी स्थिति पश्चिम की ओर होगी। जैसे उदाहरण लेते हैं कि एक व्यक्ति सुबह मैदान में खड़ा होकर देखता है कि उसकी परछाई ठीक उसके सामने है, तो बताइए कि उसका मुख किस दिशा में है। सबसे पहले तो हमें पता है कि जो सूर्योदय होता है वो कौन सी दिशा से होता है, पूर्व दिशा से। और पूर्व दिशा कौन सी होती है, ये मान के चलिए ये सूर्य है, ये सूर्य हो रहा है, ये क्या है, सूर्य कौन सी दिशा में होता है अपना, पूर्व में। अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति सुबह मैदान में खड़ा होकर देखता है कि उसकी परछाई ठीक उसके सामने है। पहली बात तो देखिए सूर्य पूरब से हो रहा है, तो लड़का कैसे भी खड़ा हो, कहीं भी खड़ा हो, लेकिन परछाई वो इधर पड़ेगी, परछाई कहाँ पड़ेगी, इधर पड़ेगी। जबकि ये क्या है, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। तो इधर
परछाई पड़ेगी इधर, परछाई कहाँ पड़ेगी इसकी, पश्चिम की ओर। अब लड़का मान के चलो यहाँ खड़ा है, ये लड़का खड़ा है। अब देखो इसकी परछाई इधर पड़ रही है, क्या कह रहा है, उसकी परछाई ठीक उसके सामने पड़ रही है। परछाई तो हमेशा इधर ही पड़ेगी, लेकिन अब इसका देखना पड़ेगा उसके सामने पड़ रही है, उसके साइड में पड़ रही है, उसके पीछे पड़ रही है, तो उसके सामने पड़ रही है। इसका मतलब इसका मुंह किधर है, इधर। मुंह कहाँ है इसका, इधर, क्योंकि सामने जब भी तो पड़ेगी, ऐसे खड़े हैं तो इसके सामने पड़ रही है। इसका मतलब इसका मुंह किधर है, पश्चिम की ओर, क्योंकि हमेशा इसकी परछाई को पूर्व से है तो कहाँ पड़ेगी, पश्चिम की ओर। अगर लेकिन लड़के का मुंह है तो सामने आ गई, अगर इसका मुंह उधर होता तो ये कहाँ पड़ती, इसके पीछे। लेकिन इसका मुंह कैसे बता रहा है, बता रहा है कि जो परछाई है उसके सामने है, तो वह बताइए उसका मुंह किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में, क्योंकि इसकी परछाई है जो सूर्य की पूर्व से हो रहा है, तो उगते हुए सूर्य की परछाई है वो पश्चिम की ओर पड़ेगी, लेकिन इसका वो सामने हो रहा है, जिसका मतलब इसका मुंह किधर है, पश्चिम की ओर। अगला देखिए, यदि छाया पीछे की ओर बनती है तब उसका मुख पूर्व दिशा की ओर होगा, क्योंकि सूर्य जो उदय होगा तो हमेशा किधर होगा, उदय की बात हो रही है तो हमेशा किसकी दिशा में होगा, पूर्व दिशा में। सूर्य का उदय किधर होता है, पूर्व दिशा में, और अस्त की बात करेंगे तो पश्चिम में होगा। तो यदि छाया पीछे की ओर बनी, पहली बात तो छाया का बनेगी हमेशा इसकी सूर्य के विपरीत ही बनेगी। यहाँ कोई खड़ा है, यदि यहाँ पर कोई खड़ा है तो इसकी छाया तो हमेशा तो बीच में आएगा, तो सूर्य की पूर्व से हो रहा है तो हमेशा इधर ही पड़ेगी, पश्चिम में। कहाँ पड़ेगी, पश्चिम में। लेकिन लड़के की कौन सी दिशा में पड़ेगी ये इस पर निर्भर करेगा। तो ये बता रहा है कि सुबह यदि छाया पीछे की ओर पड़ रही है, इधर क्या है, छाया इधर ही पड़ रही है इसकी, लेकिन ये क्या है, इसका पीछे का भाग है, पीछे की ओर पड़ रही है, तब उसका मुख तो पूर्व दिशा की ओर होगा। मुख कौन सी दिशा में होगा, क्योंकि इसका मुख दिशा में होगा, जब भी तो इसकी छाया पीछे पड़ रही है। हमेशा छाया तो कौन सी दिशा में पड़ेगी, पश्चिम में ही पड़ेगी, लेकिन मुख उसके हिसाब से अगर इसके पीछे पड़ रही है तो इसका मतलब मुख कौन सी दिशा में होगा, इसका पूर्व दिशा में। पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, उसी को हम आगे उसी टॉपिक को चालू करेंगे।